मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक सीएम राइज स्कूल की योजना का उद्देश्य तो शिक्षा देने का है, लेकिन निर्माण में ही शिक्षा विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही यह दर्शाती है कि शिक्षा के प्रति शिक्षा विभाग कितना सचेत है। दरअसल मामला ग्वालियर जिले के मल्लगढ़ा का है, जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के बिना ही सीएम राइज स्कूल की 3 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसे अब अवैध रूप से घोषित कर दिया गया है। यानी शिक्षा का मंदिर ही अवैध है, तो फिर कैसी शिक्षा मिलेगी विद्यार्थियों को, यह चिंता का विषय है। आपको बता दें, ग्वालियर जिले में 8 सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। मल्लगढ़ा के 39 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि इस बिल्डिंग के लिए शिक्षा विभाग ने न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अर्थात और न ही नगर निगम से कोई अनुमति ली है। ऐसे में टीएनसीपी के संयुक्त संचालक के कुशवाहा ने सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि जिन शहरों में नगरीय निकाय है, मास्टर प्लान लागू है, उनमें बनने वाले सीएम राइज स्कूलों का टीएनसीपी के साथ स्थानीय निकाय से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं ग्वालियर जिला के शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मल्लगढ़ा के सीएम राइज स्कूल के लिए शासन ने जमीन उपलब्ध कराई थी, जिस पर हमने निर्माण करवाया है। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग को अवैध घोषित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीएनसीपी के अफसरों से बातचीत चल रही है। हमसे जो तकनीकी गलती हुई है उसका समाधान करते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गौरतलब है कि गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जिला और तहसील स्तर पर करीब 280 सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। जिन शहरों में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के मास्टर प्लान है, वहां टीएनसीपी और निकाय की अनुमति जरूरी है। लेकिन एमपी में किसी भी सीएम राइज स्कूल के लिए अधिकांश जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने अनुमति नहीं ली है। ऐसे में इन सभी बिल्डिंग पर हथौड़ा चलने का संकट खड़ा हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों की गलती देश के भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ग्वालियर से एक खास रिपोर्ट। सीएम राइज स्कूल का भी एक मामला सामने है, जिसमें कि टाउन की क्या मामला है? मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा छात्रों को प्रदान करने के लिए सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की गई है। और उसमें सर्वप्रथम जो हमारी एग्जिस्टिंग भवन थे उनमें हमने विद्यालयों को संचालित किया, और इसके बाद काफ़ी बड़े स्तर पर 12-13 एकड़ की भूमि विभाग ने जो है वो चाहिए थी, जिसे जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया, और उसमें समस्त सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में भी हमारे यहाँ 8 विद्यालय हैं, जिनमें समस्त सीएम राइज विद्यालयों में भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सीएम राइज स्कूल की जो बिल्डिंग्स बनी है उनमें टीएनसीपी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन नहीं मिल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? यह जो सीएम राइज विद्यालयों के भवनों का निर्माण है वो हमारे यहाँ MPHIDC उसमें निर्माण एजेंसी है, और इसी तरीके से एक आर्किटेक्ट भी हमारे यहाँ हायर किया हुआ है, और इसके आधार पर जो जिला प्रशासन ने हमको भूमि उपलब्ध कराई थी, और वो भूमि अतिक्रमण से मुक्त थी, और इस प्रकार की भूमि पर जो नक्शा बना था उस नक्शे को के आधार पर निर्माण कार्य कंपनी करा रही है। वहीं टीएनसीपी का ये कहना है कि हमने उस विद्यालय की अनुमति निरस्त कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि निरस्त करने का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि विद्यालय को तोड़ा जाएगा। तो ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भवन मुखिया लेने का प्रश्न है, इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से प्रक्रिया जारी है, और हम सभी लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारी भी और हम लोग भी संपर्क में हैं, ताकि इस तरीके की जो तकनीकी त्रुटि हुई है उस तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए विधिवत जो स्ट्रीमलाइन प्रक्रियाएँ हैं उनको करके भवन निर्माण आगे जारी रखा जाए। सर, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती है प्रोजेक्ट की, तो उनके लिए क्या टीएनसीपी की परमिशन की जरूरत है? सर, क्या रूल्स है? देखिए, मास्टर प्लान किसी भी शहर का बनता है, चाहे 2035 के लिए बने या 20 साल के लिए या 40 साल के लिए, जो भी बनता है उसके अंदर उस ईयर तक का हम लैंड यूज जो है फ्रीज कर देते हैं। अगर वो प्लानिंग एरिया के अंदर फॉल कर रहा है किसी भी शहर का, तो उसको सबसे पहले टीएनसीपी से परमिशन लेना है, उसके बाद उसको भवन निर्माण की जो परमिशन है वो नगर निगम देती है। सीएम राइज स्कूल के मामले में सर ये आया सामने, परमिशन ही नहीं है, तो क्या है? सीएम राइज स्कूल का ये पहला केस है, जो इससे पहले जब ऑनलाइन के केसेस तो आते रहे हैं, ये पहला केस है जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था।
उसमें अप्रोच रोड और प्लस वो ऑलरेडी किसी स्कूल में बना हुआ था, उस पर बन रहा था। उसको रिगार्डिंग हमने कुछ दस्तावेज थे जो उनसे मांगे थे मैडम से, वो प्रिंसिपल मैडम के सामने से लगा था, तो उनकी तरफ से उसका कोई जवाब आया नहीं, जिस कारण वो केस हमको रिजेक्ट करना पड़ा। क्योंकि जो भी मापदंड है मास्टर प्लान के और भूमि विकास नियम के, उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। अब अगली कार्रवाई क्या रहेगी सर को लेकर? वो मैंने केस को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और इसके अलावा भी जितने भी सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, बनेंगे, उनको विधिवत रूप से यहाँ परमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कमिश्नर साहब से हमको आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो अभी सारे स्कूल विधिवत हमारे यहाँ से परमिशन प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही वो स्कूल का निर्माण होगा। जो निर्माण हो चुका है उनके बारे में अगर वो हमारे मापदंड के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं तो उनका साइट पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। अगर वो हमारे मापदंड के द्वारा पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से परमिशन देने फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अप्रोच रोड हो और उनका प्रॉपर एमओस छोटे हों, उनकी हाइट बराबर हो, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। स्कूली बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल अब विवादों में है। आपको बता दें कि ग्वालियर में 8 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण हो रहा है और इसके चलते सरकार की मंशा ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल है यहाँ पर जो कि निर्माण इसका हो रहा है। इसके चलते सरकार की मंशा ये थी कि बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्तर की जो है शिक्षा मिले और वे बच्चे कहीं ना कहीं देश का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य यहाँ पर आकर सुदृढ़ होगा। लेकिन उसके पहले ही ये विवादों में घिर गया। आपको बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन के बिना ये स्कूल का निर्माण हो रहा है। ग्वालियर में 8 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये स्कूल जो है, अब आपको बता दें ये निर्माण जरूर हो रहा है लेकिन ना तो इसमें नगर निगम की अनुमति ली गई है और ना ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति ली गई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखना ये है कि यहाँ पर बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन के और नगर निगम की परमिशन के बिना ये स्कूल कैसे तैयार होगा, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इसको अवैध घोषित कर दिया है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे स्कूल जो सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के जो अफसर हैं वो भी विवादों में, वो भी उन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा विभाग की यदि बात कर लें तो जिसको अनुमति लेनी थी नगरीय निकाय से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, उन्होंने भी अभी तक अनुमति नहीं ली है। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों से बात कर लेंगे, नगरीय निकाय के अफसरों से बात कर लेंगे। लेकिन क्या वो बातचीत सफल हो पाती है या ये स्कूल को बिना अनुमति के निर्माण के चलते ढहा दिया जाएगा? संजय शर्मा, TV 27 न्यूज़, ग्वालियर।